दोस्तों कुछ लोगों का सपना था वर्दी पहनने का, लेकिन हाइट की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे किसी भी पोस्ट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी उन लोगों को लिए, और जो उनकी हाइट है वो तो सही है, लेकिन जिनकी हाइट भी नहीं है उनके लिए भी वर्दी पहनने के चांस आ गए हैं। और वो क्या है, वो आरपीएफ की वैकेंसी। आरपीएफ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यानी इसी महीने या अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं और क्या करना है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन सी पद आएंगे। तो कांस्टेबल और एसआई दोनों आ रहे हैं। लगभग 12,000 के आसपास वैकेंसी, 10,000 कांस्टेबल और 10,000 एसआई, 2,000 एसआई। तो लगभग 12,000 वैकेंसी है, 2,000 एसआई हैं और वही 10,000 कांस्टेबल है। अब इनका डिटेल अगर देखें तो सबसे पहले इसमें जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में कांस्टेबल का है, और जो एसआई है 20 से 25 साल। एसआई में ग्रेजुएशन होना चाहिए और कांस्टेबल में आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, ठीक है। तो और एज छूट जो है वो ओबीसी को 3 साल, यानी 25 से 3 28 साल तक दे सकते। एससी वाले 5 साल छूट पाएंगे, वो 25 से 5 और जोड़ लो, यानी 30 साल तक के डाल सकते फॉर्म। तो ये था एज रिलेशन की बात कर लें। और अगर बात करें इसका सिलेबस का, तो लगभग इसका सिलेबस 3 चीज़ें पूछी जाएंगी: मैथ, रीजनिंग, जीएस। मैथ में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जीएस में 50 क्वेश्चन। दोनों का सिलेबस यही रहेगा, एसआई और कांस्टेबल का। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। दोनों का सिलेबस वही है, ठीक है। सिलेबस वही है, लेकिन इसमें जो लेवल है वो हाई लो हो सकता है दोनों में, ठीक है। अब बात कर लें हम रनिंग की। नहीं, सबसे पहले जो मेन चीज़ बात करें हाइट की। हाइट एक 65 होगी पुरुषों की दोनों में, और एक 57 होगी महिलाओं की। अब बात कर लें रनिंग की, तो 1600 मीटर दोनों में होगी, लेकिन पुरुषों की, पहले हम कांस्टेबल की बात कर लें, तो कांस्टेबल की पुरुषों की जो है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, महिलाओं की 3 मिनट 45 सेकंड, लेकिन महिलाओं की 800 मीटर की रेस होगी। अब यही चीज़ ठीक एसआई में भी होगा, लेकिन 1600 मीटर 6.5 मिनट में उनको टाइम मिलेगा एसआई वालों को, लड़कों को, और महिलाओं को 3 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर मारने का। तो ये था रनिंग का प्रोसेस। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत टफ लगती मुझे, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट है कांस्टेबल में पुरुषों की, और हाई जंप है 4 फीट पुरुषों की। महिलाओं की लॉन्ग जंप की बात करें तो इनकी है 3 फीट और 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप। एसआई में थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो एसआई में आप समझ लो थोड़ा कम होना है। महिलाओं की वो भी नहीं कम होगी, बाकी यही सेम रहेगा। तो ये थे, इतनी चीज़ें आएंगी अब, ठीक है। अब मेन मुद्दा जो अभी हम बात करने वाले हैं, देखो जो ये आ रही वैकेंसी, इसमें चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, सारे लड़के फॉर्म डालेंगे। लेकिन यहाँ टास्क ये है कि इसका टफ पेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होगा, मेरिट ज़्यादा जा सकती है। कारण यह है कि सारे लोग इसमें बैठेंगे, और इसमें वो भी लोग बैठेंगे जो अभी तक पुलिस वाले में, एसएससी जीडी में, ऐसी वैकेंसियों में हाइट की वजह से पीछे हट जा रहे हैं, तो वो पूरा जोर लगा के इसमें बैठेंगे। तो बात करें इसमें जो मेन टफेस्ट जो चीज़ है वो है पेपर का कट ऑफ ही इतना हाई बना देंगे सब लोग मिलके। क्योंकि देखना, अब सारी वैकेंसी एक साथ आ रही हैं, सारे पढ़ने वाले जो अच्छे लड़के हैं वो 3-3 4-4 जगह अपनी पोस्ट क्लियर करके रखेंगे, 3-3 4-4 जगह पेपर निकालेंगे। तो हम जो कह रहे हैं भैया, मेन चीज़ आपको कहाँ फोकस करना अभी वो ये है कि आप पेपर की जितनी ज़्यादा हो सके एनालिसिस करो, और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करिए। 2 सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए, उसमें 100% लाने की कोशिश करना है आप लोगों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। वो है मैथ और रीजनिंग। 35-70 क्वेश्चन है, इसमें आपके 60 प्लस हर हाल में क्वेश्चन होने ही चाहिए सही। बची जीएस 50 नंबर की, उसमें जीएस में साइंस भी रहेगी, करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ बहुत बड़ा झोल मलोल रहेगा। तो उसको आप पढ़ते रहना, लेकिन 2 चीज़ों को आपको कमेंट करके एकदम रख लेना है कि कमेंटमेंट करके कि इनको हम 100% श्योर करके रखना है, रीजनिंग और मैथ। तो भैया यही वैकेंसी के बारे में बताना था, अवगत कराना था। तो आप लोग एकदम जुट जाइए, एकदम तोड़ना फोड़ना वाला काम कर दीजिए कि आर पार की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन पा ही लेना है, मौका बहुत अच्छा है, हर चीज़ की वैकेंसी आ रही है, तैयारी चली रही है हर चीज़ का, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। बस केवल बूस्टअप करना है कि अब तो सबसे बेहतर है हिंदी भी इसमें नहीं आएगी, 3 ही सब्जेक्ट में कमांड करना। जीएस तो ऐसे भी पढ़ रहे थे, मैथ ऐसे भी पढ़ रहे थे, रीजनिंग ऐसे भी पढ़ रहे थे,
अब तो हिंदी एक सब्जेक्ट से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा ना आपको, तो एकदम लग जाइए, पढ़ाई पे फोकस करिए। कोई चीज़ की दिक्कत हो पढ़ने में, मैथ रीजनिंग में कहीं भी दिक्कत हो, जीएस में कहीं भी दिक्कत हो, जैसे मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं यूपीपी की, लगभग वैसे ही चीज़ें हैं। तो अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो रीजनिंग मैथ कोनो चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। और कोई अगर जानकारी लेनी है तो चैनल में जुड़े रहिए, इससे हम जानकारी देते रहेंगे। तो सब लोग चैनल में जुड़ जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो हम खुद लाते रहेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की वैकेंसी आ रही है, कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए नई आ रही है, क्या करना है, मोटिवेट कैसे रहना है, कैसे क्या करना, सब बताते रहते हैं। तो आप तो चैनल में जरूर जुड़ जाइए, जो भी जानकारी मिलेगी आपको देते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।